मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज 9 अगस्त 2022 मंगलवार का दिवस, 9वां दिवस। आज फिर हम लघु कथाओं के माध्यम से छोटी छोटी धार्मिक कथाएं एक और कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक, हमारा दृष्टांत, उसका शीर्षक पाप का गुरु कौन है। पाप का गुरु कौन। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। गांव लौटने के उपरांत पूरे गांव में शोहरत हो गई कि हमारे पंडित जी काशी से शिक्षित होकर आए हैं। पंडित जी धर्म से जुड़े कोई भी पहेली को सुलझा देते थे। पंडित जी की शोहरत सुनकर एक किसान पंडित जी के पास आया और पंडित जी से पूछ लिया, पंडित जी आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। अब पंडित जी ने जितना भी अध्ययन किया था, अध्ययन से उसमें कभी उसका विषय यह नहीं आया कि पाप का गुरु कौन है। अब पंडित जी को लगा शायद मेरा शास्त्रों का और आध्यात्मिक अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित जी फिर काशी में चले गए और अनेक गुरुओं से काशी में मिले, लेकिन सभी गुरुओं से उन्होंने चर्चा की और पूछा कि पाप का गुरु कौन है। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं सका। अब घूमते घूमते एक दिन अचानक पंडित जी की मुलाकात एक वेश्या के साथ हो गई। वेश्या से थोड़ा परिचय हुआ। वेश्या ने पंडित जी को पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। और पंडित जी ने अपने परेशानी का कारण बता दिया और मुझे शास्त्रों का अध्ययन होने के बाद में भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसके लिए मैं परेशान हूं। वेश्या ने पूछा,
पंडित जी, आपको कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए जो आपके अध्ययन में, शास्त्रों में नहीं मिला? पंडित जी ने वेश्या को बताया, पाप का गुरु कौन? वेश्या पंडित जी से बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो अति सरल है, इसका उत्तर आपको मिल सकता है। पंडित जी बोले, बताइए। वेश्या ने कहा, पंडित जी, इसके लिए, इस उत्तर को पाने के लिए आपको मेरे बाजू में आकर रहना पड़ेगा और कुछ दिन उपरांत इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं आपकी ठहरने की व्यवस्था मेरे बाजू के मकान में कर देती हूं। अब पंडित जी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वेश्या के मकान के बाजू में रूम में रहने लगे। पंडित जी अपने आचार विचार और धर्म परंपरा के अति कट्टर थे, बहुत ही कट्टरता से उसका पालन करते थे। पंडित जी वहां अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन करते थे, किसी का हाथ का पानी तक नहीं लेते थे। काफी दिन जाने के बाद पंडित जी को अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, पाप का गुरु कौन? इस कथा से हम शिक्षा लेने वाले हैं, बोध लेने वाले हैं, और यह बोध हमारे जीवन में हर रोज आता है। पंडित जी रोज अपनी दिनचर्या अच्छे से पालन करते थे। एक दिन वेश्या बोली, पंडित जी, आपको रोज भोजन बनाने में काफी तकलीफ होती होगी, आप रोज भोजन बनाते हो, क्यों ना ऐसा करे, मैं रोज नहा धोकर आपके लिए भोजन तैयार कर दूंगी। यहां देखने वाला भी तो कोई नहीं है। अब पंडित जी को राजी करने के लिए वेश्या ने और लालच दिया। देखो पंडित जी, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका देंगे तो मैं दक्षिणा में आपको प्रतिदिन 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अब स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी के मन में लोभ छूटा। पंडित जी विचार करने लगा, बना बनाया हुआ भोजन, पका पकाया हुआ भोजन, और साथ में 5 सोने के सिक्के। अब सोने के सिक्के पंडित जी के मन को लालच देने लगे, और पंडित जी अपने व्रत, नियम, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गया, क्योंकि सोने के सिक्के में लालच आ गई। पंडित जी के मन में विचार आया, मुझे पका पकाया हुआ वो भोजन मिलेगा, बना बनाया हुआ भोजन मिलेगा, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू और ऊपर से 5 सोने के सिक्के।
अब पंडित जी अपना व्रत, नियम, आचार विचार और धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने वेश्या से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान यह देना, विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई न देखे। वेश्या ने एक दिन बढ़िया बढ़िया काफी पकवान बनाए और वह पकवान उसकी थाली सजाकर पंडित जी को उनके रूम में देने के लिए चले गई। अब जैसे ही पंडित जी के रूम में वेश्या थाली को लेकर गई, उसका स्वाद और सुगंध पंडित जी को लुभा रही थी। कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। अब पंडित जी मन में विचार करने लगे और वेश्या ने पंडित जी के सामने थाली रख दी। पंडित जी थाली को देखने लगे और इतने बढ़िया बढ़िया पदार्थ, इतने स्वादिष्ट पदार्थ, पंडित और उसका लोभ मन में बढ़ गया। अब पंडित ने जैसे ही थाली में भोजन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वेश्या ने थाली को अपने ओर खींच लिया। यह देखकर पंडित जी अति क्रुद्ध हो गए और पंडित जी वेश्या से बोले, यह क्या मजाक लगाया। वेश्या ने पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी, यह मजाक नहीं है, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी, जब इस बनारस नगरी में आप अध्ययन करके गए और गांव में यह प्रश्न पूछा गया, तो आपके व्रत, नियम और धर्म के प्रति कितनी कट्टर भावना थी और आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए आज मैंने कुछ सोने के सिक्के और अपने हाथ का भोजन देने के लिए कह दिया तो आप मान गए, और कल तक आप अपने हाथ से भोजन बनाते थे, किसी का हाथ का भी पानी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्रा के लालच में, लोभ में आकर मेरे हाथ का भोजन भी स्वीकार कर लिया। यही लोभ पाप का गुरु है। यही लोभ पाप का गुरु है। आज इस कथा से काफी शिक्षा लेनी है। जब हम हमारे संसार में घर परिवार चलाते हैं, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई, परवरिश आदि करने के लिए हम कई बार लोभ लालच में आ जाते हैं, और यही लोभ लालच, यह लोभ अपने ज़मीर को बाजू करके हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोभ लालच ही आपको
उस मार्ग की ओर लेके जाती है, और वहीं लोभ आपका पाप का गुरु बन जाता है। लोभ काफी प्रकार के, चलो हम सादी बात करेंगे। जब हम भोजन करते हैं तो हम घर में काफी भोजन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर भोजन के लिए कहीं जाते हैं, भोजन तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन भोजन होने के उपरांत आपको मीठा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या अन्य बढ़िया मीठे पदार्थ चाहिए। भोजन तो हो चुका है, पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी मीठा, यह लोभ हो गया। इसी को लोभ कहा जाता है। जबकि आपका पेट भर चुका है, या हम नौकरी करते हैं, घर परिवार में, संसार में अनेक प्रश्न होते हैं, और ऑफिस में, कार्यालय में कुछ लोभ के कारण हम गलत काम कर बैठते, और यह अशुभ कर्म हमें बचने के लिए आज हमको प्रयास करना है कि हम जीवन अच्छा जिए, और इस पाप के गुरु से बचने के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है सत्संग की। सत्संग, प्रवचन सुनेंगे, मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, जिनवानी का अध्ययन स्वाध्याय करेंगे, तो काफी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। और आप यही किसान का प्रश्न जो पंडित जी को पूछा, पाप का गुरु कौन, तो लोभ ही पाप का गुरु होता है, और इससे हम स्वाध्याय से, सत्संग से दूर रह सकते हैं। जब बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जब बोलो मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।